हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आभार मानता हूं कि परमेश्वर की इस आराधना से आप जुड़ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में पूर्व दिशा से आए हुए ज्योतिषियों का विशेष महत्व था और आज हम इन ज्योतिषियों के जीवन के विषय में गहराई से देखेंगे। इनके जीवनों से, इनके समर्पण से, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आराधना से कौन कौन सी शिक्षाएं हमको मिलती हैं। क्या हमारा जीवन सिर्फ धार्मिकता के दिखावे का है या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे दिलों में हुआ है और हमारा जीवन एक गवाही का जीवन है। हम आज इस बात को गहराई से, सूक्ष्मता से, ध्यान से देखेंगे और मैं निश्चितता से यह बात कहता हूं कि परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीषित करेगा और आपके जीवन में एक नया आनंद, नया उत्साह भर देगा और साथ में वचन के दर्पण में अपने जीवन को देखने का अवसर हमें मिलेगा। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इस संपूर्ण आराधना के अनुभव से आपको बहुतायत से आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाते हुए हमारे जीवनों में भी वो प्रभु यीशु मसीह, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा दिखाई दे। आइए हम आराधना करते हैं और अपने जीवनों को जांचते हैं और परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आप सभी को जय मसीह की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस व्यवस्था के लिए जिसके द्वारा हम आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। आज जब हम आपके गीतों को गाएं तो उससे आपकी स्तुति होने वाली हो सके। प्रभु जी, जब हम आपकी ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम आत्म मूल्यांकन कर सके। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे वक्ता के लिए, उन्हें आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें कि जब वे आपका वचन लेकर आए तो वो वचन हमारे दिलों में काम करने वाला हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अस्वस्थ लोगों के लिए, उन्हें आप चंगाई दे। पिता, पूरी आराधना पर आपकी आशीष और आपकी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना, जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना।
मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा। चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा। सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, राजा को करते नमन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। में था अंधेरा, लाया नया सवेरा। हमको बचाया दिल से लगाया, हमको बचाया दिल से लगाया, पापों को करके दफन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना।
और नया जीवन हो अपना, प्यार देने माफ करने आ गया रहनुमा। प्यार देने माफ करने आ गया रहनुमा। जन्मा है इमैनुएल, दूतों ने है कहा, आओ चले हम उसके पीछे, ले चले वो जहां। जन्मा है इमैनुएल। सारे विश्व में क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। व्यवसायी इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से मनाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वे इसे एकमात्र पार्टी या जश्न या छुट्टियों में सैर सपाटे के रूप में मनाते हैं। तथाकथित मसीह लोग उसे एक परंपरागत त्योहार के रूप में मनाते हैं। परंतु जो वास्तव में विश्वासी हैं वे इसे उद्धारकर्ता के जन्मदिन के स्वरूप में उत्साह से, धन्यवाद से, आदर से मनाते हैं। क्रिसमस का जो प्रमुख चरित्र है, केंद्र बिंदु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्राइस्ट मॉस का अर्थ ही प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़े समूह में आराधना करना होता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 9वीं आयत से 12वीं आयतों में लिखा है, जो तारा उन्होंने अर्थात ज्योतिषियों ने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। पूर्व दिशा में कुछ ज्योतिषियों ने एक अद्भुत तारा देखा था जिसने उन्हें इस बात का संकेत दिया था कि एक राजा जन्मा है। उस तारे का अनुसरण करते हुए वे उस बालक राजा यीशु तक पहुंचे और उसके दर्शन किए। आज के इस संदेश में हम पूर्व दिशा से आए इन ज्योतिषियों के जीवन से सीखेंगे कि किस प्रकार क्रिसमस मात्र एक पर्व नहीं परंतु एक आराधना की जीवन शैली है। हम देखेंगे कि इन ज्योतिषियों की आराधना के ये कौन कौन से प्रमुख आयाम थे जिन्हें हमें अपनाना है। पहली बात यह है कि इन ज्योतिषियों के हृदय में प्रभु यीशु से मिलने की तीव्र इच्छा थी। इंटेंस डिजायर टू सी जीसस क्राइस्ट। इन ज्योतिषियों ने अद्भुत तारे को देखकर जान लिया था कि राजाओं के राजा का जन्म हुआ है और यह चाहत इतनी तीव्र थी कि उसके लिए वे अपना सुख, अपनी सुविधा, आराम सब का त्याग करने के लिए, सब प्रकार का जोखिम उठाने के लिए और समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी यह प्यास उद्धारकर्ता के दर्शन के अलावा अन्य किसी भी भौतिक वस्तु से तृप्त नहीं हो सकती थी। उनके दिलों में अपने सृजनहार के साथ सहभागिता की एक गहरी प्यास थी। वर्तमान समय में अद्भुत तारे के स्थान पर मार्गदर्शन के लिए हमारे पास ईश्वर का जीवित वचन बाइबल है। बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण व पुनः आगमन सबकी पूरी जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम प्रतिदिन उससे मिल सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं, उससे संगति सहभागिता कर सकते हैं। तो प्रश्न यही है कि हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह से मिलने की वो तीव्र इच्छा है कि नहीं? उस प्रभु यीशु मसीह के दर्शन की, उसकी आवाज सुनने की वो तीक्ष्ण इच्छा है कि नहीं? क्या उससे मिलने की बात को प्राथमिकता देते हुए हम अपनी नींद, अपनी व्यस्तता, अपने विभिन्न आकर्षण, टीवी सीरियल्स, मूवी, शौक या मनोरंजन के समय का त्याग करके इस बात को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनना है, उसके वचनों का अध्ययन करना है, उससे प्रार्थना के द्वारा संगति रखना है? हमें विचार करना है कि वे कौन सी बातें हैं जो उसका दर्शन करने से हमें रोके हुए हैं। वे कौन सी बातें हैं जो हमें उसकी निकटता में आने
में बाधक बनी हुई हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर प्राथमिक बनी हुई हैं? इन ज्योतिषियों के समान हमें इस क्रिसमस पर ध्यानपूर्वक ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। अपने जीवनों में हम भी परमेश्वर के जीवित वचन अर्थात बाइबल का हर दिन अनुगमन करें। वचन में यिर्मयाह की पुस्तक के 29वें अध्याय की 13वीं आयत में परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, यदि तुम पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। शर्त यही है कि हम में संपूर्ण मन से उससे मिलने की इच्छा व चाहत है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इन ज्योतिषियों का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने का था। आराधना का अर्थ उस सृजनहार से विश्वास के द्वारा संबंध स्थापित करना होता है। आराधना का अर्थ प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करना, उसके वचन के अध्ययन से उसकी आवाज सुनना। आराधना का अर्थ अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार पिता को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने कार्यों, अपने व्यवहार, अपने चिंतन, अपनी वाणी, अपने व्यवसाय, संबंधों आदि हर बात में प्राथमिकता देना होता है। उसकी महिमा, उसकी गवाही, उसकी सेवकाई और आज्ञाकारिता के लिए स्वयं को संपूर्णता से समर्पित करना होता है। चाहे ऐसा करने में स्वयं का सांसारिक रूप से हमें लगता है कि अहित होगा, असफलता हाथ लग सकती है, यह परमेश्वर की सामर्थ, क्षमा, उपकारों व आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देने की बात है। यह उसके सामने अपने स्वार्थों, सांसारिक लाभ अथवा अपेक्षाओं की सूची रखने की बात नहीं है। हमारी आराधना का केंद्र हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं है, हमारे इच्छाओं की, हमारे सांसारिक हितों की। ये सब बातें आराधना में नहीं आती, परंतु परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना को पूरा करने का समर्पण है। आराधना मात्र पारंपरिक रूप से गीत गाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रचार करना बस नहीं, बल्कि अपने हृदय व संपूर्ण जीवन शैली से परमेश्वर की महिमा करने के लिए सतत बने रहना, सक्रिय रहना, यही आराधना होती है। आराधना परमेश्वर पिता को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति, जैसा हमें परमेश्वर के वचन में निर्देश है, उससे प्रेम करने की बात है। यह हर बात में उसके प्रति अपना प्यार, अपना आदर, अपनी भक्ति, अपने हृदय का धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करने की बात है। न मात्र रटी रटाई भक्ति या पारंपरिक बातों को पूरी करने की बात है, क्योंकि ऐसी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। आराधना अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की बात है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 23वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, यदि दान देते समय अपने हृदय में भाई बहन के प्रति बैर है तो पहले उनसे सुलह करें, तब परमेश्वर को हमारी भेंट स्वीकार्य होगी। पूर्व दिशा के ज्योतिषियों की यात्रा का एकमात्र सही उद्देश्य यह था कि वे राजाओं के राजा का दर्शन करें और उसकी उपासना करें, आराधना करें। क्या क्रिसमस मनाने में हमारा यह उद्देश्य रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से एक हमारा अंतरंग, आत्मीय, मजबूत संबंध हो, या फिर राजा हेरोदेस के समान हम अपनी संपूर्ण जीवन शैली से उसका अपमान, तिरस्कार, यहाँ तक कि विरोध भी करते हैं? क्या धार्मिक अगुओं, शास्त्रियों और फरीसियों के समान पूरी बाइबल का दिमागी ज्ञान रखने के बावजूद हम प्रभु यीशु मसीह से दिल से वो गहरा संबंध रखने से आज भी वंचित हैं? ये प्रश्न है। सांसारिकता, उदासीनता, तटस्थता या कौन सी बात हमें उसकी आराधना करने से रोके हुए है? हमें समझना है कि आराधना के द्वारा ही हम अपने जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसकी शांति और उसकी चंगाई का स्पष्ट अनुभव करते हैं। तीसरी बात इस विषय से जुड़ी हुई है कि ज्योतिषियों को प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता का आनंद प्राप्त हुआ। पूर्व दिशा के ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के दर्शन से अति आनंदित हुए, उत्साहित हुए। उन्होंने अपने हृदय के आनंद को अपने वचनों से, अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने का अर्थ सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, उद्धार, सामर्थ, सुरक्षा, उपकार व अनुग्रह का दर्शन करना होता है। यह उसमें होकर वास्तविक जीवन का
अनुभव करना होता है। यह प्रभु के साथ अंतरंग सहभागिता का आनंद है, ऐसी सहभागिता जहां यह अंतर स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अब तक हम संसार की झूठ, पाप, बुराइयों, अंधकार, लोभ, लालच, स्वार्थों के साथ सहभागिता करते रहे, पर अब वास्तव में सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ, धार्मिकता व प्रकाश के साथ परमेश्वर से सहभागिता कर रहे हैं। अब तक हम पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे, लेकिन अब हमें पाप की गुलामी से मुक्त होने का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है और उसका वास्तविक अनुभव भी हमने अपने दिलों में प्राप्त कर लिया है। सहभागिता के संबंध में इस विषय में राजा दाऊद ने अपने भजन संहिता के 84 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, तेरे आंगनों में का एक दिन और तेरे भवन की डेवढ़ी का एक पल अन्यत्र बिताए गए 1000 पलों से सर्वोत्तम है। परमेश्वर प्रेम है और उसके कारण, सहभागिता के कारण हमारे जीवनों से क्रोध, कड़वाहट, घृणा, प्रतिशोध, निंदा, वैर भाव, लड़ाई, झगड़े, अस्वाद सब कुछ दूर होना है। यह हमारी मानसिकता को विषैला बनाता है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसके साथ सहभागिता के कारण हमारे जीवनों में झूठ, फरेब, पाप, बुराई, अधर्म, निराशा का अंधकार संपूर्णता से दूर होना चाहिए, क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह व परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता का ऐसा अनुभव, उसका ऐसा प्रभाव हमारे चिंतन, हमारे कार्यों में, हमारी वाणी में, हमारे चाल चलन के द्वारा अभिव्यक्त होता है या नहीं? सहभागिता का अर्थ ऐसे ही आंतरिक, अंतरंग, निकट संबंधों से है, जिसके कारण हम एक दूसरे की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, एक दूसरे के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, एक दूसरे के लिए दृढ़ता, संबल व प्रोत्साहन का कारण बन सकें, क्योंकि इसके द्वारा ही परमेश्वर से प्रेम रखने का हमारा दावा सच्चा साबित होता है। पूर्व दिशा के ज्योतिषी बालक यीशु की सहभागिता से ऐसे आनंद विभोर हो गए कि उनके हृदय के उद्गार बिल्कुल स्पष्टता के साथ बाहर भी प्रकट हुए। क्या पूर्व दिशा के ज्योतिषियों के समान हमारे हृदयों व जीवनों में उसकी सहभागिता का आनंद है? क्या सहभागिता का यह आनंद हमारी जिंदगी में लोगों को दिखाई दे रहा है? वो सहभागिता का आनंद क्या हमारी गवाही बन गया है? चौथी बात यह कि ये ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बने। ज्योतिषियों को खगोल शास्त्र का, गणित के साथ साथ विभिन्न धर्मों का, विभिन्न मतों का अथाह ज्ञान होता था। विद्वान होने के कारण उनके पास अपार धन संपत्ति भी होती थी। राजा महाराजा उनका आदर करते थे, उनकी सलाह में वजन होता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने एक निरीह बालक को दंडवत किया, क्योंकि उन्होंने जाना कि ये राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को दंडवत कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि केवल वास्तव में आदर, स्तुति, महिमा के योग्य राजा यही है। दीनता का अर्थ होता है जीवन की हर एक बात के लिए परमेश्वर पर संपूर्णता से निर्भर हो जाना। परमेश्वर की इच्छा, उसकी गवाही, उसकी योजना, उसकी महिमा और उसकी सेवकाई के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना, चाहे ऐसा करने में खुद का सांसारिक रूप में अहित हो या असफलता हाथ लगे सांसारिक दृष्टि से। दीनता वास्तव में कोई कायरता, निर्बलता की बात नहीं, परंतु अगम्य साहस की बात है। दीनता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसने परमेश्वर पिता की मानव जाति के उद्धार की योजना को पूरी करने के लिए दीनता के साथ स्वयं को ही बलिदान कर दिया। दीनता परमेश्वर की महानता के सामने अपनी शून्यता का, उसकी पवित्रता के सामने अपने पापमय जीवन का, उसकी सामर्थ्य के सामने अपनी दुर्बलताओं का, उसके प्रभुत्व अधिकार के सामने स्वयं को एक दास व सेवक के रूप में स्पष्ट रूप से देखना और इस दीनता को स्वीकार करना, इसी में इस दीनता का अर्थ निहित है। दीनता के द्वारा ही हमें अपने पाप और मृत्यु की बेड़ियों से बंधे होने का तथा उद्धार, मुक्ति व छुटकारे के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता का स्पष्ट एहसास होता है। क्या पूर्व दिशा से ये ज्योतिषी जो आए थे उनके समान हमें यह समझ है कि न्याय, नियंत्रण तथा आदर, महिमा और स्तुति का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है? क्या यही नासमझी हमारे जीवन की अशांति, क्रोध, कड़वाहट, कटुता, झगड़े, बैर भाव, वैमनस्य का कारण बनी हुई है? पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की
5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु अभिमानियों का वह विरोध करता है। यह परमेश्वर का वचन है। वह अपने आराधकों से दीनता की अपेक्षा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 3री आयत में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला उपदेश था जो इस धरा पर आकर उन्होंने दिया। पहली बात थी जो प्रमुख बात होती है। क्या इस क्रिसमस पर हम पूर्व दिशा के इन ज्योतिषियों के समान दीन होने के लिए तैयार हैं? एक और प्रमुख बात यह है, 5वीं बात, कि इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी भेंटें समर्पित की। परमेश्वर की आराधना करने का प्रमुख भाग यह भी होता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है उसे हम धन्यवाद, आदर, भक्ति व आनंद के साथ समर्पित करें। परमेश्वर हमारी धन संपत्ति से भी ज्यादा यह चाहता है कि हम अपना जीवन, अपना हृदय, अपना समय, अपनी योग्यता, सब कुछ परिपूर्णता से, संपूर्णता से उसे समर्पित कर दें। पूर्व दिशा से आए हुए ज्योतिषियों ने अपने अपने हृदय के साथ साथ अपने संदूक खोलकर उसे अपनी सर्वोत्कृष्ट भेंट समर्पित की। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना दिल, अपनी जान, अपना सर्वोत्कृष्ट निछावर किया है। क्या हम इस क्रिसमस पर उसे अपना संपूर्ण जीवन, अपना हृदय समर्पित करने के लिए तैयार हैं? एक और बात कहकर मैं आज की व्याख्या को समाप्त करूंगा। 6वीं बात यह कि इन ज्योतिषियों ने आज्ञाकारिता का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। आज्ञाकारिता परमेश्वर की आराधना का प्रमाण है। यह मसीह विश्वास को कार्यों के रूप में परिणत करने की बात है। यह वास्तव में संपूर्ण जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना है। याकूब के पत्र उसके 2 अध्याय की 17वीं आयत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आज्ञाकारिता के बिना मसीह विश्वास व्यर्थ एवं मृतक ठहरता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 12वीं आयत में इन ज्योतिषियों के विषय में लिखा है, तब स्वप्न में चेतावनी पाकर वे कि हेरोदेस के पास ना जाएं, दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। पूर्व दिशा के ज्योतिषियों ने परमेश्वर की चेतावनी पाकर अपना मार्ग बदल लिया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, विभिन्न दुख, बीमारियों, अनापेक्षित घटनाओं के द्वारा, प्रियों की मृत्यु के द्वारा हमें बार बार चेतावनी देता है कि हम अपना चिंतन, अपने कार्य, व्यवहार, वाणी, चाल चलन और अपनी प्राथमिकताएं बदल लें। कितनी बार हम ढिठाई से अपने तौर तरीके नहीं बदलना चाहते। हम प्यार, दया, क्षमा, अनुग्रह, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, धीरज व संयम को छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि क्रोध और प्रतिशोध और निंदा और अपशब्द और विश्वासघात और असंयम के ही गलत मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। यह जानते हुए भी कि सही क्या है, हम अपनी जिंदगी में अड़े हुए हैं, हट के कारण गलत चयन करते हैं, गलत राह चुनते हैं। हम अपने घमंड से भरकर सोचते हैं कि जो भी परिणाम होगा हम देख लेंगे। जीवन में आमूल सकारात्मक परमेश्वर की बात को, परमेश्वर द्वारा ठहराए गए समय व सीमाओं के दायरे में रहने की बात को, वर्जित फलों से दूर रहने की बात को हम लापरवाही से टाल देते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल में मूर्ख की संज्ञा दी गई है। हमें स्वयं में आमूल परिवर्तन की ओर अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा व समय केंद्रित करना है। इस सकारात्मक परिवर्तन के द्वारा ही लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शोभा और पवित्रता देख सकेंगे और यही सच्ची आराधना होगी और इसी में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गवाही होगी कि हाँ, उसका जन्म हमारे हृदयों में हुआ है। ये जो ज्योतिषी पूर्व दिशा से आए थे, इनके जीवनों में इन्होंने कठिनाई सही, इन्होंने कठिन यात्रा सही, इन्होंने हो सकता मरुस्थल पार करते समय तूफानों का सामना किया, रेतीले तूफानों का सामना किया, अनेक विषमताएं आईं, परंतु वे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और हमने भी देखा कि किस प्रकार से उनका जीवन आज अनुकरणीय बन गया। इस बात से हमको सीखना है कि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह से मिलने की वास्तविक तीव्र इच्छा होना चाहिए। हमने भी सीखा है और हमें सीखना है और सिखाना है कि जिस प्रकार इन ज्योतिषियों का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना था, वास्तव में सच्ची आराधना करना है, दिल से आराधना करना है।
हमने सीखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता से उन्हें अपार आनंद मिला। हमें प्रभु यीशु मसीह अपार आनंद, अपार परिपूर्णता का जीवन देने के लिए आया। विनम्रता का पाठ इन ज्योतिषियों ने हमको पढ़ाया। हमारे जीवन में भी हमको दीनता की भावना से जीना है। विनम्रता हमारे व्यवहार में होना चाहिए और अपने जीवन में अपने हृदय की और सांसारिक स्रोत जो परमेश्वर ने उपलब्ध कराए हैं उसकी सर्वोत्कृष्ट भेंट हमें परमेश्वर के सामने अर्पित करना है और आज्ञाकारिता से अपने जीवन को जीना है। वचन की आज्ञाकारिता से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अनंत जीवन के संदेश को प्राथमिकता देते हुए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाना है। तभी इस बात की निश्चितता होगी, तभी इस बात का एहसास होगा, तभी इस बात की गवाही होगी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदयों में हुआ है। आइए हम बड़े आनंद से, उत्साह के साथ इस क्रिसमस को मनाएं, परंतु अपने जीवनों को भी देख लें। इन पूर्व से आए हुए ज्योतिषियों के जीवन की, समर्पण की, विनम्रता की और आज्ञाकारिता की शिक्षा को देखते हुए परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुतायत से आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे खुद से बात करूं। ये बड़ी भी जो तेरा साथ मिले तो महान देखूं। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु
को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सकें। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए जिसने हमारे खातिर अपनी जान दी। उसके बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन और उद्धार मिला है। जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं, हम अपने उस उद्धार को याद करते हैं जो उसके द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा को याद करते हैं जो उसने हमारे लिए सही है, और ये निर्णय ले सकें कि हमारा जीवन उसके उद्धार के लायक जी सकें। हमें आशीष दें। हर एक जन जो इस ब्यारी में शामिल होता है, उस पर आपका अनुग्रह और प्रेम निरंतर बना रहे। फिर से अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, वो इस विधि में शामिल हो सकता है। आइए हम इस ब्यारी में शामिल हों। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी समस्त आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के अनुभव के लिए प्रभु जी, कि हम आपकी आराधना कर सके, हम आपके गीतों को गा सके प्रभु जी, हम वचन में से सीख सके। जो वचन आज बोया गया है प्रभु जी, वो वचन बहुतायत से फल लाने वाला हो सके, हम सभी के जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की ब्यारी के लिए जिसमें हम सम्मिलित हो सके प्रभु जी, हम अपने मनों को जांच सके और हम आपको अपना जीवन समर्पित कर सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक लोगों के लिए जो इस आराधना में सम्मिलित हुए, जिन्होंने अगुवाई की, जिन्होंने गीतों में अगुवाई की, सभी को आपने आशीषित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले सप्ताह के लिए, आने वाले सप्ताह में भी हम अपने मनों को तैयार कर सकें ताकि हम अगले सप्ताह फिर से इस आराधना में सम्मिलित हो सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। हर एक बातों में आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे,
आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ आज से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।